बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच के इंस्ट्रक्टर और हम 9th क्लास बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो है ना सेकंड जो है ना चैप्टर कंटिन्यू था। हम आज 4th लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की तारीख़ के बारे में हमने डिस्कस करना है कि जानदारों की क्लासिफिकेशन जो हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर की है उसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि किस साइंटिस्ट ने क्या रोल प्ले किया है उस जानदारों की क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन इज ट्रैक्ड बाय एंशिएंट टाइम। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है जानदारों की वो एक बहुत ही पुराना प्रोसेस है, हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। इसको एंशिएंट टाइम से किया गया है, साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क करते रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं अरस्तु ने 322 से 384 BC में जो है ना वो एक ग्रीक फिलासफर था। फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलासफर था। इसने सबसे पहले जानदारों को 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया था। वो 2 बड़े ग्रुप्स कौन से थे? एक था किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, एक जानदार प्लांट्स थे और दूसरे क्या थे? एनिमल्स थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अरिस्टोटल के बाद तो हम कहते हैं अबू उस्मान उमर अल जाहिज। ये एक अरब स्कॉलर था 781 टू 869। ठीक है, तो he described the characteristics of 350 species of the animals. He wrote a lot about the lives of the ants. ठीक है, ये ऐसा साइंसदान था, इसने 350 जानदारों की स्पीशीज़ के बारे में लिखा था। उसके अलावा उसने जो है ना चींटियों यानी कि आंट्स की जो है ना लाइफ के ऊपर बहुत कुछ लिखा था। इसने जो है ना चींटियों की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ अपनी किताबों के अंदर लिखा था। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था वो था एंड्रिया सिसेल्पिनिया। ये एक इटालियन बॉटनिस्ट था, इटली का रहने वाला इटालियन बॉटनिस्ट था। 1519 टू 1603। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है वो ये था। ही डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड दीज ग्रुप्स एज जेनरा। इसने जो है ना यानी कि प्लांट्स को जो है ना 15 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था और हर ग्रुप को उसने क्या कहा था कि ये क्या है? जेनरा है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था वो था टॉर्नी फोर्ड। फ्रेंच बॉटनिस्ट था, ये फ्रांस का रहने वाला फ्रेंच बॉटनिस्ट था। 1656 टू 1708 इसने जो है ना इसका जो ड्यूरेशन था ही इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी। इसने क्या किया था? क्लास और स्पीशी के टैक्सा को मुतारिफ करवाया था। ठीक है, क्लास और स्पीशी के टैक्सा को इसने क्या किया था? मुतारिफ करवाया था टॉर्नी फोर्ड ने। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था वो था हमारे पास कार्ल लिनियस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था। 1707 टू 1778। ठीक है, इसने क्या किया था? ही मेड द टैक्सानोमिक हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद द 7 टैक्सा। इसने 7 टैक्सा के बारे में, जानदारों के 7 बड़े टैक्सास यानी कि ग्रुप्स के बारे में बताया था। वो थे हमारे पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, कार्ल लिनियस के बारे में। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है इन 1172 इब्ने रुश्द या एवरोज ट्रांसलेटेड द अरिस्टो बुक डी एनीमिया इनटू द अरेबिक। ठीक है, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 1172 के अंदर इब्ने रुश्द ने जो है ना अरिस्टो की एक किताब जिसका नाम क्या था? डी एनीमिया को अरबी लैंग्वेज में, अरबी ज़बान में ट्रांसलेट किया था। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।